भोपाल में G20 के तहत 2 दिनों तक थिंक 20 सम्मेलन की बैठकें। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन। थिंक 20 में 22 देशों के 94 डेलीगेट्स हुए शामिल। 17 जनवरी को समापन सत्र में राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे शामिल। पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और वैश्विक सुशासन पर मंथन। कार्यक्रम के पहले दिन 13 सत्र और 2 ब्रीफिंग क्लस्टर का हुआ आयोजन। 2 दिन की बैठक में कुल 5 प्लेनरी और 10 पैरेलल सेशन। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला हुए शामिल। भारत में नीदरलैंड के राजदूत H.E. मार्टिन वादेनबर्ग भी रहे मौजूद। G20 के सदस्य देशों से करीब 70 मंत्री ले रहे हिस्सा। भारत के अन्य राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। सीएम ने ग्रीन ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण का उठाया मुद्दा। बिजली बचाने का बताया महत्व, सभी से की वृक्ष लगाने की अपील। संबोधन में सीएम शिवराज ने मेहमानों को बताया भगवान। मेहमानों से बोले सीएम शिवराज, केवल मीटिंग में मत रहना, घूमना फिरना भी। स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने थिंक 20 ग्रुप के सदस्यों के साथ पौधरोपण किया। सीएम शिवराज बोले कि आज बहुत अच्छा लग रहा है। भोपाल कैपिटल ऑफ इंटेलेक्चुअल हो गया है। प्रधानमंत्री ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम रखी है। आज सब यहाँ पेड़ लगाने पधारे हैं। यह ग्लोबल गार्डन बन गया है। भारत गेस्ट को गॉड मानता है। अतिथि देवो भवा हमारी परंपरा है। ये भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। G20 की थीम जो इस बार है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वास्तव में ये भारत का बहुत प्राचीन विचार है। सारी दुनिया का परिवार है, इसलिए भारत है जहां पेड़ों की भी पूजा की जाती है। ग्रीन जीडीपी मतलब प्रगति की बात प्रकृति के साथ। हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। ये हमने फैसला किया। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ये समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। वहीं G20 के तहत 2 दिनी बैठक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बेवजह वाहवाही लेने के आरोप लगाए। साथ ही सरकार से कई दूसरे सवाल भी पूछ डाले। देश में G20 की समिट्स हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, सिर्फ बातों से कोई भी चीजों का निदान नहीं होता है। सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए बातें करने की बजाय धरातल पे चीजों को उतारे। G20 देशों के साथ अनेक देश इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें आर्थिक, पर्यावरण, अन्य डिजिटल मार्केटिंग, अन्य विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जब बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये बैठक ऐसी सफल हो और भारत की तरक्की और मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास के लिए सभी देश मिलकर कुछ योगदान देंगे और इससे विचार विमर्श करके कोई रास्ता निकलेगा ताकि मध्य प्रदेश भी इस रास्ते में आगे बढ़ सके। G20 कार्यक्रम में सीएम शिवराज बोले कि भारत गेस्ट को गॉड मानता है। अतिथि देवो भव भारत की परंपरा है। भारत का बहुत पुराना विचार है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तू वसुदेव कुटुंबकम। G20 की भारत को मेजबानी मिलना वाकई बड़ी बात है, जिसके तहत समिट के खजुराहो और इंदौर में कार्यक्रम होने हैं। वहीं थिंक 20 कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने दुनिया को भारतीय दर्शन के साथ ही साथ अपने पर्यावरणीय प्रबंधन से भी रूबरू कराया, जिसकी कई देशों के डेलीगेट्स ने प्रशंसा भी की है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की बौछारें भी की, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार अपनी एड़ी चोटी का जोर कार्यक्रम के सफल संचालन पर लगाए हुए है। और लगाए भी क्यों ना,
आखिर पूरी दुनिया की नजरें जो इन बैठकों पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देश का बड़ा दिल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या बड़े कार्यक्रमों से बड़ा MP का मान? देश में बड़े आयोजनों की क्या पहली पसंद बना मध्य प्रदेश? शिवराज के पर्यावरणीय संदेश पर क्या अमल करेगा विश्व? कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो इन्हीं बिंदुओं के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश का दिल वाकई बड़ा है और यह महसूस किया है देश ने भी। शायद यही कारण है कि लगातार मध्य प्रदेश को बड़े कार्यक्रमों की, बड़े आयोजनों की मेज़बानी मिल रही है। पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, अभी G20 का आयोजन है, G20 की बैठक है, उसके बाद खेलो इंडिया का आयोजन है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को बड़ी मेज़बानी मिलना यह दर्शाता है कि देश में मध्य प्रदेश की अहमियत बड़ी है। मध्य प्रदेश इन आयोजनों की मेज़बानी कर सकता है, इस बात का भरोसा बड़ा है। और निश्चित रूप से जब किसी भी राज्य में बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो वैश्विक मंच पर, न सिर्फ देश के मंच पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी उस राज्य को एक बड़ी पहचान मिलती है। तो मध्य प्रदेश में G20 का एक कार्यक्रम थिंक 20 का सम्मेलन किया जा रहा है। तमाम राज्यों के, तमाम राष्ट्रों के राजनयिक, गणमान्य व्यक्ति, चिंतक, विचारक इसमें शामिल हो रहे हैं, जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर दो फाड़ है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष इसको बेहतर आयोजन बता रहे हैं, वो वहीं शुभकामनाएं देते नजर आए। और वहीं कांग्रेस के एक और नेता कुणाल चौधरी का कहना है कि इस प्रकार के आयोजन करके मध्य प्रदेश सिर्फ वाही बटोरना चाहता, उन पर अमल तो करता नहीं है। उन पर निकलने वाले जो मंथन चिंतन से जो उसके परिणाम है, उस पर तो काम करता नहीं है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अमित तापरे साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं, अमित जी, क्या इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तमाम दुनिया भर के डेलीगेट्स आए हुए हैं, तमाम देशों का प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया हुआ है, तो देश का, प्रदेश का नाम हो रहा है देश में, विश्व में। आपको इन आयोजनों में कहाँ कमी खामी दिखती है कि बेवजह की वाही ले रहे हैं? कहाँ है बेवजह की वाही? देखिए, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले इन्वेस्टर मीट हुई थी, तो जैसे कि हमारे नेता अभी कुणाल भाई ने बताया है, इन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि ये जो इन्वेस्टर मीट है, इसको लेकर अभी तक कितने देशों में मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम गई है और कितना खर्च हुआ है और कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तो उसको लेकर विधानसभा पटल पर जवाब दिया गया था कि 11,000 करोड़ के आसपास जो है वो इनके विदेश दौरों में खर्च हुआ है और जो आया है वो 8,000 करोड़ के आसपास है। तो अंतर साफ है कि वाहवाही ज़्यादा है और काम कम है। आयोजनों में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप समझिए, सभी जगह बात हो रही है सफल आयोजन की। तो सफल आयोजन कैसे होता है? सफल आयोजन होता है पैसे से, जनता के टैक्स के पैसा लग रहा है और वो सफल हो रहा है आयोजन। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो मध्य प्रदेश है जहाँ पे आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 में, महिला अत्याचार में प्रथम 5 में, बेरोजगारी में प्रथम 5 में, किसान आत्महत्या में प्रथम 5 में, हर बुरी चीज़ में हम प्रथम 5 में हैं। और उसके बाद यदि शिवराज जी ने अपनी सूरत तो बदल ली, उसमें ड्रेस बदल ली, उनने बढ़िया यूरोपियन स्टाइल में साहब दिख रहे हैं।
लेकिन क्या मध्य प्रदेश की जनता, वहाँ पे जो डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, वो स्मार्ट सिटी स्मार्ट पार्क में तो ले गए शिवराज जी, क्या उन बदहाल स्थितियों में इन सारे राजनयिकों को लेकर जाएंगे? क्योंकि आप समझिए, एक लंबे वक्त का कार्यकाल शिवराज जी को मिला है, और जब शिवराज जी ने पहली बार शपथ ली होगी, जब कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, तो आज उसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत होगी रोज़गार की, ताकि वो अपने माता पिता की जो पूरी कमाई है जीवन भर की, अब जब वो डिग्री लेके निकला है तो उसको मध्य प्रदेश में कोई नौकरी नहीं मिल रही, उसको आज भी अपने माता पिता को आंसू देकर दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ रहा है। तो हमारी जो बात है ये आम जन की बात है। मेरे जैसा एक युवा, मैं कोई पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आम जन की बात है कि इतने आयोजनों से जनता को क्या फ़ायदा मिलना है जी। क्योंकि असली सूरत भी जनता को। मालू साहब से पूछ लेता हूँ, मालू साहब क्या फायदा क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन स्टेट हो गया है जहां पर भारत सरकार के तो आयोजन हो रहे हैं, वैश्विक आयोजन भी हो रहे हैं और लोग यहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं। एक जमाना ये था कि मध्य प्रदेश की तरफ देखता मध्य प्रदेश आना पसंद नहीं करते थे उद्योगपति भी और बड़े बड़े लोग भी, क्योंकि यहाँ पर न तो बिजली थी, न सड़क था, न पानी था और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब ध्वस्त हो चुका था। आज विकास की दर, ये कांग्रेस के लोग कुछ भी कहते रहे, विकास की दर एक पैमाना है, वो रेटिंग होती है मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करती, भारत सरकार का एक सिस्टम है, उसमें विकास दर, कैसी विकास दर है हमारी, प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा हुआ है, आज रोड कनेक्टिविटी हमारी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का हम कितनी जगह पर हमारी रेटिंग प्रथम पर है। तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं हम ये देखें। और ये ग्लोबल जो मीट्स हैं, ये ग्लोबल समिट्स जो होती हैं, चाहे वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो या ये G20 का थिंक 20 हो, इसमें विदेशी मेहमान जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं, हम उनको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश अब कैसा है। हम पिछली बार की बात नहीं करते, हम किसी के बारे में आलोचना नहीं करते कि वो दिग्विजय सिंह सरकार के समय क्या था और आज क्या है, आज क्या है ये देखिए, आप दिखाते हैं, घुमाते हैं, उससे ब्रांडिंग होती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और आए भी हैं और हमारी विकास दर बढ़ी है, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, हमारी स्किल का जो एजुकेशन है, स्किल इंडिया, स्किल के बारे में जो हम देना चाहते हैं वो हमारा काम हुआ है। तो आधारभूत संरचना जब तक नहीं होगी, मतलब इस तरह का अनुकूल वातावरण अगर नहीं होगा व्यापार उद्योग के लिए, तो कैसे पनपेंगे उद्योग और व्यापार। मैं प्रतिक्रिया ले और लेता हूं। इसीलिए पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक लेकिन पर्यावरण सम्मत जीवन शैली जो है बड़ा एसी हॉल में हो रही है, ये कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को लाभ दिलाएगा। पर्यावरण सम्मत जीवन शैली पर, बारे में भी काम किया है, पर्यावरण सम्मत जीवन शैली पर हमने पोल्यूशन कम करने के लिए काम किया है। हाँ, वो तो सही किया आपने। मेरा कहना ये था कि पर्यावरण सम्मत जीवन शैली पर उसमें हॉल में हो रहा था तो हीटर वगैरह सब चल रहे थे, अब तो धूप है, बढ़िया बेहतरीन, बाहर कुर्सियां लग जाती, सारी चीजें हो जाती, तो थोड़ा पर्यावरण सम्मत हो जाता। लेकिन समस्या यही है कि अब जिस चीज़ के लिए हम विचार कर रहे हैं वो तो वैसी स्थिति हो रही है कि, हालांकि तुलसीदास जी ने कहा था कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, कलयुग जब आएगा तब हम तो क्या पालन करें। हाँ। हम विदेशियों से आग्रह कर रहे हैं, विदेशी मेहमान आए हैं, अनेक देशों के लोग आए हैं, हम उनको एकदम से शाकाहारी नहीं बना सकते, हम तो उनको प्रेरित नहीं अपन प्रेरित पर्यावरणीय जीवन शैली में जीने के और ढलने के लिए। पर्यावरण, क्या बात कही आप रंजन जी। देखिए, अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, फिर ये G20 में थिंक 20 22 देश, 94 डेलीगेट्स, उसके बाद खेलो इंडिया, मतलब मध्य प्रदेश को सिलसिलेवार इवेंट्स मिल रही हैं। और जब कोई बड़ा इवेंट होता है, आपको बहुत अच्छे से याद हो, बहुत आरोप लगे थे उस टाइम पर, लेकिन जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुए तो उस समय पे जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से डेवलप हुआ, वो उसके बाद सरकारें आई गई, लेकिन दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभूतपूर्व परिवर्तन उस समय हुआ फिर वो देखने को नहीं मिला। तो जब बड़े आयोजन होते हैं, इवन अपने यहाँ कुंभ होता है, तो उज्जैन की शकल सूरत सीरत सब बदल जाती है।
तो बड़े आयोजन होते हैं तो उसके मद्देनजर चीजें तो होती हैं। मध्य प्रदेश को इनकी मेजबानी मिल रही है, मध्य प्रदेश का ग्राफ तो बढ़ रहा है, इससे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इतने साल हो गए, मुझे नहीं याद है कि कोई देखिए, एक तो मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, उसको किनारे कर दिया जाए, जो आपने 3-4 इवेंट बताए, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ, अब थिंक 20 का मीट हो रहा है जो कि G20 के अंतर्गत है, फिर खेलो इंडिया। मुझे नहीं याद है इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट मध्य प्रदेश में एक साथ हुए हैं। एक पार्टी लाइन पे मालू जी, अमित जी का एक अपना एक विचार हो सकता है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से हम देखें, जो आपने कहा तो बिल्कुल सही बात है। जब इन आयोजनों की चर्चा होगी, वर्ल्ड फोरम पे कहीं चर्चा होगी, तो भोपाल का नाम भी आएगा, इंदौर का नाम भी आएगा। और जो आपने कॉमनवेल्थ गेम की बात की, बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी बिलियन कन्वेंशन सेंटर में इवेंट हुआ, वहां पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, कुछ हुआ मिसमैनेजमेंट अच्छा भी हुआ। नाम आपने कौन सा कन्वेंशन सेंटर बोला? ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जो मालू इंदौर में साहब, है। नाम थोड़ा देख लो, थोड़ा ब्रिलियंट हो रहा है ना, तो बहुत मतलब उसका नाम कुछ ठीक रख लो जैसे। तो उसमें जो मिसमैनेजमेंट थोड़ा बहुत हुआ, तो उससे सरकार ने कहा नहीं, वो नाम की आने वजह वाले से समय हुआ में- होगा, क्योंकि ये ब्रिलियंट रखा हुआ है ना अंग्रेजी में। जो अंग्रेजी के आपने नाम देखो, infrastructure की बात अंग्रेजी की, के नाम कुछ चलेगा नहीं। आई लव ग्वालियर नहीं चलेगा, जो मेरा आपने प्यारा infrastructure की बात की ग्वालियर, नवीन जी, आई लव उसका भोपाल फायदा नहीं है कि चलेगा, सरकार ने हमारा प्यारा ग्वालियर भोपाल। या भोपाल थोड़ा सा उर्दू वैसे चल नहीं रही है आजकल, लेकिन फिर भी ऐसा मोहब्बतों का भोपाल ऐसा लिख सकते हैं, बस अंग्रेजी नहीं चलनी चाहिए, हालांकि छूटेगी नहीं, लेकिन तो नवीन जी, जो आपने सिंघस की बात की, जी जी तो इन आयोजनों फाइल जहां कमी रह गई, तो जाए सरकार सुधारने की कोशिश करेगी, करनी भी चाहिए। जैसे सीएम ने कहा कि अगले समय में हम 10,000 के लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा कन्वेंशन हॉल इंदौर में बनाए। कुशाभाऊ ठाकरे इसको देखते हुए जो सम्मेलन बना है, कन्वेंशन सेंटर बना है, इसी के लिहाज से बना है कि जो कोई बड़ी मीट हो तो यहाँ पे हो जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे इंप्रूव होता है, जब कोई इवेंट होते हैं, जो बिल्कुल कमियां सही होती कहा। हैं वो देखा जाता है। सर और उसके एक हिसाब एक से चीज नई-नई और चीजें पूछना की चाह रहा हूँ, जाती हैं। चूंकि आपका तो क्या है सर कि तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में तमाम आलेख और तमाम दुनिया भर के अनुभवों से आप लवरेज हैं, तो मैं उसका लाभ ले लूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी भी चीज़ की मेज़बानी, देखिए मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो, अन्य राज्य भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को लगातार बड़े आयोजन मिल रहे हैं, बार बार, चाहे वर्चुअल हों या भौतिक रूप से एक्चुअल हों, दोनों ही मोड में बड़े राष्ट्रपति महोदय, बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, ये सब यहाँ आ रहे हैं। तो जब मध्य प्रदेश में आएंगे, फोकस होता है थोड़ा मध्य प्रदेश की बजट को, मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं को, मध्य प्रदेश को और बेहतर करने की तरफ ध्यान जाता है, मध्य प्रदेश को तवज्जो मिलेगी इससे। जी नहीं, इसमें एक विचारों का आदान प्रदान भी होता है। हमने कहा ना, एमपी जब फोरम पे आता है, जब भी इंटरनेशनल फोरम पे चर्चा होगी, तो भोपाल का नाम भी आएगा, मध्य प्रदेश का नाम भी आएगा, इंदौर का नाम आएगा। सही है। और जो एक और पार्ट है, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तो जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके दिमाग में भोपाल या इंदौर रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा। अब गवर्नमेंट कैसे फायदा उठाती है अलग बात है, या उठा सकती है, नहीं उठा सकती, बात की बात है, लेकिन इसका फायदा मिलता है अगर गवर्नमेंट उठाना चाहे तो। जी, तो देखिए, ये हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने आईफा का विरोध किया था, लेकिन अगर आईफा होता और उस समय जब हो रहा होता, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे मेरे कई परिचित लोगों ने कहा कि भाई पास की व्यवस्था करवा देना। हमने कहा इतना मीडिया की तवज्जो है नहीं सरकारों में, तो पास हमें ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और अब तो बिल्कुल ही नहीं है, कुछ वरिष्ठ लोगों की रही हो तो रही हो, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन जिनको आवश्यकताएं हैं उन्हें तो निहुरने पड़ेंगे, हैं। तो हमने कहा हम ही आसपास नहीं है पास के। हाँ, ये बात जरूर है, आसपास के क्षेत्रों के होटल जो है करवा देंगे, 20-30 किलोमीटर में आप पहुंच जाएंगे। उस समय पे होटल फुल हो गए थे आसपास के, सिर्फ आईफा, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि उससे देश की संस्कृति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था, उसके बाद आपकी सरकार को ही खतरा उत्पन्न हो गया। तो आप जब खुद जानते हैं कि बड़े प्रोग्रामों से फायदा होता है, तो फिर उसका विरोध क्यों करते हैं? आप उसके विरोध में इस प्रकार की बातें क्यों नहीं करते कि देखिए अब ये इनको वैश्विक कार्यक्रम नजर आ रहे हैं। आपके गोविंद सिंह जी बधाई दे रहे हैं
और कुणाल चौधरी जी कह रहे हैं कि वैसे ही बेफिजूल की बाही बाही है, बेवजह की बाही बाही है। आपको क्या है, विरोध तार्किक करना पड़ेगा। सिर्फ विरोध के लिए करना है तो सज्जन सिंह वर्मा का विरोध अलग होगा, तो आपका विरोध का स्पेक्ट्रम हो गया है। जबकि होना ये चाहिए कि सारे विरोधों की जो आवाज़ है वो एक होनी चाहिए। सबके अलग अलग टाइप के विरोध हैं। सज्जन सिंह वर्मा के विरोध में एक अलग स्वर है, गोविंद सिंह जी के विरोध में विरोध है ही नहीं, कुणाल चौधरी जी का विरोध बहुत ही तपा हुआ है। तो थोड़ा सेंसफुल होना चाहिए। नवीन जी, तो समझ की बात है, सेंस, हाँ वो आ रहा हूँ ना आपके पास, सेंसफुल होना चाहिए। देख रहे हैं मालू जी, आप ही बताइए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने का नजरिया ही बदल गया। जी आप बोल लो पहले मालू जी, चलो बोल लो। मैंने कहा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने का नजरिया बदल गया है, इसलिए विरोध का भी नजरिया बदल गया है। जो जिनका सोच वैसा होता है वो वैसी राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, जिनका सोच होता है कि लोकल जैसी बात करते हैं। इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, देश को मिलेगा, इसके बारे में चिंता नहीं। देखिए, जिसने ठंडा विरोध किया इसका मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा है। तो विरोध के लिए क्यों कर रहे हैं अमित जी? ताव खाइए, लेकिन ताव के लिए भाई बात तो हो। देखिए, मैं आपको तार्किक विरोध बताता हूँ, आप बताना मैंने सही बोला कि नहीं। आपने कहा नहीं, कि ये मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, आप ही बताओगे। अरे भाई, अरे ये आप देश में बहुत पर्याप्त एंकर हैं जो जस्टिफाई कर देते कि ये गलत है, ये सही। हमें खुद का ही पता नहीं है हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, जनता तय करेगी। हम ये नहीं कर पाऊंगा, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। इसके लिए पर्याप्त एंकर है। अभी आप थोड़ा अपग्रेड हो जाएंगे तो उन चैनलों पर जाएंगे, जस्टिफाइड हो जाएंगे, हाल लगा देंगे 5 मिनट बाद ठप्पा कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। बोलो। देखिए, जैसा कि अभी आपने बोला कि संस्कृति को खतरा, अभी मैं बहुत देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में शिवराज जी कहते हैं कि हिंदी 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 बोलते हैं, लेकिन उनका खुद का बेटा अमेरिका जाके पढ़ता है। मध्य प्रदेश का बच्चा अपनी तरक्की नहीं कर सकता, अब क्या अमेरिका में वो क्या हिंदी में पढ़ाई कर रहे होंगे? अब आज का जो आयोजन हुआ G20 का पर्यावरण पे, ठीक है, मध्य प्रदेश में अवैध खनन कितना चल रहा है, कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये मुझसे कई गुना ज्यादा ये तीनों लोग जानते हैं आप। ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी कथनी करनी में अंतर है। और नैतिक मूल्य भी था। तो होशंगाबाद में जिन्होंने रेत खदान की खदान संभाली थी तो उन्होंने छोड़ दिया था कि नहीं, नर्मदा मैया को टच नहीं करेंगे। बॉस, G20 हम आज की बात कर रहे हैं। आप उस टाइम भी मैंने आपके चैनल पे बात की होगी, हम आज की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जब आपकी सरकार आई, आपकी सरकार आई तो फिर क्या टेंडर निकला कि नहीं भैया, जहां रेत डली है ना वो वापस नदी में डालो। नहीं होना, ये कार्यक्रम से कुछ नहीं होना। ये सिर्फ एक चुनावी साल है और चुनावी कार्यक्रम है। शिवराज जी इस बात को मान चुके हैं कि जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनपे हार मान चुकी है। ये लोग तो पर्यावरण के दुश्मन है। सरकारें तो वो थी, जब सरकार आपकी आई तो फिर ऑर्डर जारी हुए कि भाई जिसने रेत खोदी हो वापस नदी में डालो, और नदी के 2 किलोमीटर के आजू-बाजू। हम आज की बात कर रहे हैं ना, G20 का मुद्दा क्या था? पर्यावरण था। मैंने सीएम साहब के बेटे की बात बताई, क्यों उन्होंने भोपाल के किसी हिंदी स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर में नहीं पढ़ाया, क्यों उन्होंने अमेरिका में भेजा, इंग्लिश में पढ़ाई करवाई। मतलब आपका बच्चा अपग्रेड रहे, चलिए, और हमारा यहाँ का जो छात्र है वो गोविंद जी कुछ 30-40 सेकंड कह लीजिए कुछ है। मालू साहब, कोई जवाब है इस बात का? ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि पहले तो इन्होंने सोने की चिड़िया हमारे हाथ में दी थी। और मेरी बात का जवाब दो आप। तो जो मैंने मुझे समझ में नहीं आता है कि जो सच्चाई है उससे आप रूबरू क्यों नहीं होते? अरे सीएम साहब का बेटा यहाँ क्यों नहीं पढ़े? अमेरिका जाने की क्या जरूरत पड़ी? अब तो भारत बहुत आगे हो गया ना, विश्व गुरु बन गया है। सुनिए, तो आप विश्व गुरु में नहीं पढ़ा रहे हो। पर्यावरण की हालत आपके समय की जवाब नहीं देते हो, बस यही दिक्कत। क्या हमारे यहाँ पर पोल्यूशन का स्तर था? जवाब क्या हमारे यहाँ स्वच्छता का स्तर था? क्या हमारे यहाँ पर वृक्षारोपण का बड़ा अभियान चलाया संजय गांधी जी ने उस समय? क्या हुआ उसके बाद? चलिए, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अंतिम प्रतिक्रिया रंजन जी आपके बोल गए कि स्लोगन अच्छे दे रहे। रंजन जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आ रहा हूँ। गोविंद जी पहले भी आपसे ले लिया था, थोड़ा मैंने ओपिनियन इस पे, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रंजन जी देखिए, क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा, हमें नहीं मतलब सबको ही समझना पड़ेगा, मीडिया को भी समझना पड़ेगा और पॉलिटिशियंस को तो खासकर समझना पड़ेगा कि हर चीज का अगर आप विरोध करेंगे तो विरोध के मायने बेमानी हो जाएंगे। हर चीज का विरोध नहीं होता। बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करो, है बुरी तो दिल में रखो और उसे अच्छा करो। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि तुम जिसको पर्दा चाहिए उसको भी बेपर्दा करो। चिल्ला रहे हैं वैश्विक मंच पर, चिल्ला रहे हैं हमारे यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, हमारे यहाँ ये हो रहा है। अरे भाई, हमारे यहाँ जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो अपराध हो रहे हैं,
जो पुलिस बल की मौजूदगी है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी, अगर उस स्तर पर देखें तो अमेरिका में स्थितियां हमारे यहाँ से ज्यादा भयावह है, यूरोप में हमारे यहाँ से ज्यादा भयावह है। बगल में ही लगा हुआ कौन सा देश है अमेरिका के में, वो तो ड्रग्स के लिए बिल्कुल मैक्सिको, मतलब बदनाम है, गली गली ड्रग्स बिक रहे हैं अमेरिका में, रोड चौराहों पर ड्रग्स बिक रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा किससे देश, भाई बात सदन के अंदर उठाओ ठीक है, वैश्विक मंच पर समझना पड़ेगा। जब वैश्विक आयोजन हो तब हमें पण प्राण से जुटना चाहिए। मुझे गोविंद सिंह जी की ये बात ठीक समझ में आई कि भाई हम अभिनंदन करते हैं, बिल्कुल सही। ये मीडिया को भी समझना चाहिए कि हमें कब और कितना ये रेफरेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे यहाँ के वीडियो क्लिप्स और ऐसे अखबार बाकी सदनों में लहराए जा रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ये मीडिया नहीं है, कहा भारतीय मीडिया नहीं। ये हमें समझना पड़ेगा कि विरोध जो है वो बहुत तार्किक हो और आपके पास उसका एक पर्याप्त सुझाव भी हो कि भाई आप ये करो। सिर्फ विरोध करने के लिए अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध, फिर तो 18 साल से ये विरोध ही तो कर रहे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। नवीन जी, देखिए हर पार्टी का एक स्टैंड होता है। जिस तरह से डिफरेंट एक वॉइस आ रही है कांग्रेस में, तो लग रहा पार्टी ने सोचा नहीं कैसे में रिएक्ट करना है। और जैसे कुणाल चौधरी का मैं सुन रहा था कि ऐसे इवेंट नहीं हो, फायदा क्या होता, तो इवेंट है क्या उसको देखना पड़ेगा। बहुत ग्लोबल इशू है इसमें, और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कोविड आया, कोविड से उभरे इशू हैं, यूक्रेन है क्राइसिस है, फूड की क्राइसिस है, फ्यूल की क्राइसिस है, बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में मीटिंग हो रही है। तो मुझे लगता है गोविंद सिंह का बयान वाकई मैं मानता हूं कि जस्टिफाइड है, उन्होंने सही बयान दिया है और इससे हमें सबको सीख लेनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट सरकार हो, हमें आगे से कैसे बढ़ना है। इस इवेंट का फायदा तभी होगा बिल्कुल सही कहा, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही का। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश को लगातार बड़े कार्यक्रमों की मेजबानी मिल रही है। देश का दिल सिर्फ धड़क ही नहीं रहा है, बल्कि देश का दिल बड़ा है, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहा है कि आइए मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है, मध्य प्रदेश में आपका वंदन है, अभिनंदन है। आज मध्य प्रदेश देश के जो अग्रिम राज्य हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने को अग्रसर है। IND एजेंडा में इतनी, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।